students, we will study chapter 3. Our chapter 3 name is Customize and Personalize Your Computer. Let's start with Windows 11. You can quickly refresh the feel to avoid seeing the same look every day or modify numerous settings to customize the desktop and other aspects of the experience. विंडोज 11 के साथ आप जल्दी से रिफ्रेश कर सकते हो जो आप फील करना चाह रहे हो, आप अवॉइड कर सकते हो देखना सेम लुक को, रोजाना आप सेम लुक देखते हो, या मॉडिफाइड न्यूमरस सेटिंग्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने डेस्कटॉप के अंदर और दूसरे अपने एक्सपेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है. You will customize your Windows 11 in this chapter. इस चैप्टर में आप अपने Windows 11 को कस्टमाइज कर सकते हैं. Changing background, choosing a solid backdrop color, establishing a slideshow or entering the background image are the simplest ways to customize the appearance of the desktop on Windows 11. आप चूज कर सकते हो solid backdrop color को जो establishing हुई भी होती है स्लाइड शो के द्वारा, जो एंटरिंग करते हैं बैकग्राउंड इमेजेस को, और सिंपलेस्ट तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पर विंडोज 11 के डेस्कटॉप की अपीयरेंस को भी. यू कैन नाउ कस्टमाइज ईच डेस्कटॉप वॉलपेपर इफ यू आर यूटिलाइजिंग द वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर्स. आप कस्टमाइज कर सकते हो अब हर एक डेस्कटॉप वॉलपेपर को यदि आप यूटिलाइजिंग कर रहे हो वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर्स के लिए. लेट्स लर्न टू चेंज द बैकग्राउंड. चलिए सीखते हैं कैसे हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट इज ओपन सेटिंग. सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है, सेटिंग को खोलना है. सेकेंड इज क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन. उसके बाद आपको पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है. थर्ड इज क्लिक द बैकग्राउंड पेज ऑन द राइट साइड. राइट साइड पर जो बैकग्राउंड पेज है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है. फोर्थ इज अंडर द पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड सेटिंग सेलेक्ट द पिक्चर ऑप्शन. आप पर्सनलाइज जो आपके बैकग्राउंड सेटिंग में पर्सनलाइज का ऑप्शन है उसके नीचे आपको पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. यहाँ पर पर्सनलाइज के यहाँ पर आप देखोगे जो पिक्चर ऑप्शन आएगा उसको आपको सिलेक्ट करना है. देन फिफ्थ पॉइंट इज क्लिक द ब्राउज फोटोज बटन. उसके बाद आपको ब्राउज फोटो बटन पर क्लिक करना है. सिक्स इज सिलेक्ट द बैकग्राउंड इमेज टू यूज ऑन द डेस्कटॉप. आपको बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करना है अपने डेस्कटॉप पर यूज करने के लिए. आपको ये वाला चूज करना तो आप इस पर क्लिक करेंगे. सेवेंथ इज क्लिक द चूज पिक्चर बटन. उसके बाद आपने जो भी पिक्चर चूज करी है उस पर आपको क्लिक करना है. चूज पिक्चर बटन जो है यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है. You can use the choose a fit for your desktop image setting and select the fill option to ensure the image covers the entire screen. आप यूज कर सकते हो चूज अ फिट फॉर योर डेस्कटॉप इमेज सेटिंग को, सेलेक्ट कर सकते हो फिल ऑप्शन को एंश्योर करने के लिए जो आपकी एंटायर स्क्रीन पर वो इमेज कवर कर पा रही है या फिर नहीं. Changing themes. A theme is a package that includes one or more background images, accents, color, mouse pointer, customization and sounds. थीम एक पैकेज है जिसमें एक से ज़्यादा बैकग्राउंड इमेजेस इंक्लूड्स होते हैं, एक्सेंट, कलर्स, माउस पॉइंटर, कस्टमाइजेशन, साउंड, ये सब इंक्लूड्स होते हैं. यू कैन गेट दैम फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. आपको ये सभी चीज़ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से मिल सकती है. लेट्स लर्न टू चेंज द डेस्कटॉप थीम. चलिए सीखते हैं कि हम डेस्कटॉप थीम को कैसे चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट इज ओपन सेटिंग्स. सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है. सेकेंड इज क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन. उसके बाद आपको पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है. थर्ड इज क्लिक द थीम पेज ऑन द राइट साइड. राइट साइड में जो आपको थीम पेज रखा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है. फोर्थ इज अंडर द करंट थीम सेटिंग सेलेक्ट वन ऑफ द अवेलेबल थीम्स. करंट थीम सेटिंग्स के नीचे को सिलेक्ट करना है एक अवेलेबल थीम्स को, जैसे कि ये थीम इनमें से आपको चूज करनी है. वंस यू कंप्लीट द स्टेप्स द थीम विल अप्लाई टू योर कंप्यूटर. यदि एक बार आप इस स्टेप को कंप्लीट कर लो तो जो आपके कंप्यूटर पर जो थीम है वो अप्लाई हो जाएगी. Customizing Start Menu. The Start Menu is a curical feature of Windows 11 that allows you to discover almost everything on your computer, including file settings and apps, and it can be customized in a variety of ways. Start Menu एक क्यूरिकल फीचर है Windows 11 का जो अलाउ करता है आपको डिस्कवर करने के लिए लगभग सभी चीज़ें आपके कंप्यूटर में, जैसे फाइल सेटिंग्स, एप्स इंक्लूड होते हैं और यहाँ तक कि भी वो कस्टमाइज भी करवाता है अलग अलग तरीक़ों से. लेट्स लर्न टू कस्टमाइज द स्टार्ट मेन्यू. चलिए सीखते हैं कि हम अपने स्टार्ट मेन्यू को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं. फर्स्ट इज ओपन सेटिंग. सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है. सेकेंड इज क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन. उसके बाद आपको पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है. थर्ड इज क्लिक द स्टार्ट पेज ऑन द राइट साइड. राइट साइड पर जो स्टार्ट पेज है उसको क्लिक करना है. फोर्थ इज टर्न ऑन और ऑफ द
शो रिसेंटली एडेड एप्स टॉगल स्विच। उसके बाद जो टर्न ऑन टर्न ऑफ का जो ऑप्शन होता है शो रिसेंटली एडेड एप्स का टॉगल, उसका ऐसे करना है, ऑन करना है। फिफ्थ इज टर्न ऑन और ऑफ द शो मस्ट यूज एप्स टॉगल स्विच। उसके बाद आपको फिफ्थ वाले में इसको क्लिक करना है। सिक्स्थ इज टर्न ऑन और ऑफ द शो रिसेंटली ओपन आइटम्स इन स्टार जंप लिस्ट एंड फाइल एक्सप्लोरर टॉगल स्विच। सिक्स्थ वाले में आपको टर्न ऑफ या ऑन करना है शो रिसेंटली, जब आपको शो कर रखा है शो रिसेंटली ओपन आइटम्स इन स्टार जंप लिस्ट एंड फाइल एक्सप्लोरर, इस पर आपको क्लिक करना है। Then enabling the recently added or most used apps option, the start menu will show these items in the recommended sections and the all app list. जब आप इनेबल हो जाओगे रिसेंटली एडेड और मोस्ट यूज एप्स ऑप्शन पर, तो जो स्टार्ट मेन्यू होगा वो शो होगा आपको आइटम्स के साथ, जिसमें वो रिकमेंडेड सेक्शंस करेगा और उसमें ऑल ऐप लिस्ट भी होगी। Pinning apps to start. Let's learn to organize the pinning section of the start menu. चलिए ऑर्गेनाइज करते हैं, सीखते हैं कि कैसे हम अपने स्टार्ट मेन्यू के लिए पिन सेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट इज ओपन स्टार्ट, सबसे पहले आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। सेकंड इज सर्च फॉर द नेम ऑफ द ऐप इन विंडो सर्च, विंडो सर्च पे आपको उसका नेम सर्च करना है। थर्ड इज राइट क्लिक द ऐप एंड सेलेक्ट द पिन टू स्टार्ट ऑप्शन, आपको राइट क्लिक करना है ऐप पर और सेलेक्ट करना है पिन टू स्टार्ट ऑप्शन को। Fourth is right click the app from the pinned section and select the move to top option to position the item in the top left corner। फिर आपको राइट क्लिक करना है ऐप पर जो कि पिन्ड सेक्शन में है, सेलेक्ट करना है आपको मूव टू टॉप ऑप्शन को, उसकी जो पोजीशन है वहाँ पर जो आइटम है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, आपको यहाँ पर ऐसे चूज करना है। फिफ्थ इज इन द पिन सेक्शन ड्रैग द आइटम टू योर डिजायर्ड पोजीशन, फिर आपको पिन सेक्शन को ड्रैग करते हुए लाना है अपने डिजायर्ड पोजीशन पर। Next steps of hiding desktop icons on Windows 11. If you like a clean desktop, Windows allows you to hide all icons so that the desktop is completely clean of icons. यदि आप चाहते हो कि आपका डेस्कटॉप बिल्कुल क्लीन हो जाए तो विंडोज अलाउ करते हैं सभी आइकन्स को हाइड करने के लिए, जिससे कि जो आपका डेस्कटॉप है वो बिल्कुल कम्प्लीटली साफ दिखे, फ्री दिखे। लेट्स लर्न टू हाइड द डेस्कटॉप आइकन्स। चलिए सीखते हैं कि हम डेस्कटॉप आइकन्स को कैसे हाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है। तरीके से मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू आपका खुल के आ जाएगा। सेकंड इज सेलेक्ट व्यू फ्रॉम दैट मेन्यू, उस मेन्यू से आपको व्यू पर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है उसको। थर्ड इज देन क्लिक शो डेस्कटॉप आइकन्स, उसके बाद आपको शो डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक करना है। शो डेस्कटॉप आइकन्स पर आपको क्लिक करना है। दिस ऑप्शन टॉगल्स डेस्कटॉप आइकन्स ऑन एंड ऑफ, उसके बाद जो ऑप्शन है टॉगल्स करेगा डेस्कटॉप पर जो आइकन्स होंगे ऑन एंड ऑफ के लिए वो पूछेगा। नेक्स्ट इज नो बिट, बच्चों आपको खुद से रीड करना है, रीड इट। Steps of unhiding desktop icons on Windows 11. Windows 11 allows you to add some built-in icons to your desktop so you can easily access File Explorer, Control Panel and Recycle Bin. Windows 11 अलाउ करता है कि आप कुछ और built-in icons को ऐड कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पर, जिससे कि आप आसानी से अपने फाइल एक्सप्लोरर को एक्सेस कर सको, कंट्रोल पैनल को और रिसाइकल बिन को एक्सेस कर सको। These special icons like computer, user and control panel to the desktop are useful in some cases. ये जो स्पेशल आइकन्स होते हैं जैसे कि कंप्यूटर, यूज़र और कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं कुछ तरीकों से, कुछ केसेस में। लेट्स लर्न टू अनहाइड द आइकन्स। चलिए सीखते हैं कि हम अपने आइकन्स को कैसे अनहाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज गो टू द सेटिंग्स फ्रॉम द प्रिंट सेक्शन इन द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में जो प्रिंट सेक्शन में से सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है। सेकंड ऑन द सेटिंग क्लिक पर्सनलाइजेशन, सेटिंग पर जाके आपको पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है। थर्ड इज सेलेक्ट थीम्स ऑन द राइट पेन ऑफ योर स्क्रीन शो इन द इमेज, जो आपके स्क्रीन पर इमेज शो कर रखी है उसमें आपको राइट पैन पर थीम्स पर सेलेक्ट करना है, थीम्स को सेलेक्ट करना है। फोर्थ इज ऑन द थीम सेटिंग पेन अंडर रिलेटेड सेटिंग्स क्लिक डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, थीम सेटिंग पेन पर रिलेटेड सेटिंग के नीचे आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पर क्लिक करना है। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग इस पर आपको क्लिक करना है। फिफ्थ इज देयर यू कैन चूज टू शो द कंप्यूटर यूजर्स फाइल नेटवर्क रिसाइकल बिन एंड कंट्रोल पैनल ऑन द डेस्कटॉप, यहाँ पर आप चूज कर सकते हो जो आपको शो कर रखा है कंप्यूटर यूजर फाइल्स, नेटवर्क रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल अपने डेस्कटॉप पर।
द आइकन सेलेक्टेड अबव शुड बी शोन ऑन द डेस्कटॉप। जो भी आइकन्स आपने ऊपर सेलेक्टेड किए हैं फिर वो आपको डेस्कटॉप पर शो हो जाएंगे। दीज आर यूजफुल आइकन्स एंड शुड हेल्प यूजर गेट टू एसेंशियल सेटिंग क्विकली। ये काफ़ी यूजफुल आइकन्स होते हैं और ये यूजर्स की हेल्प करते हैं इसेंशियल सेटिंग्स को जल्दी से मतलब करने के लिए, क्विकली करने के लिए। नेक्स्ट दिस इज स्टेप्स, जो ये एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Step short. First is a theme is a package that includes one or more background images, accent color, mouse pointer customization. थीम एक पैकेज होता है जिसमें इंक्लूड होते हैं एक से ज़्यादा बैकग्राउंड इमेजेस, एक्सेंट कलर, माउस पॉइंटर कस्टमाइजेशंस। सेकंड इज विंडोज अलाउज यू टू हाइड और आइकन्स सो दैट द डेस्कटॉप इज कम्प्लीटली क्लीन ऑफ आइकन्स। विंडोज अलाउ करता है कि आप सभी आइकन्स को हाइड कर सकते हो डेस्कटॉप पर, जिससे कि जो डेस्कटॉप पे आपका वो आइकन फ्री दिखे, बिल्कुल क्लीन क्लीन दिखे। थर्ड इज विंडोज 11 अलाउ यू टू ऐड सम बुल्ट इन आइकन्स टू योर डेस्कटॉप। विंडो 11 अलाउ करता है कि आप अपने डेस्कटॉप पर कुछ आइकन्स को बुल्ट भी कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, यू कैन ऑल्सो चेंज द आइकन साइजेस बाय यूजिंग देयर इंडिविजुअल कीबोर्ड शॉर्टकट्स। आप चेंज भी कर सकते हो आइकन साइजेस को आप अपने इंडिविजुअल कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करके। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।